बहुत समय पहले एक महान ऋषि थे। उनका नाम था ऋषि मृकंडु। उनकी पत्नी का नाम था मरुदमती। दोनों बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन एक दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, लेकिन तुम्हें चुनाव करना होगा, या तो एक बहुत बुद्धिमान पुत्र जिसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी, या एक साधारण पुत्र जिसकी आयु बहुत लंबी होगी। ऋषि मृकंडु ने बिना सोचे कहा, प्रभु, हमें एक तेजस्वी और महान पुत्र चाहिए, चाहे उसकी आयु कम ही क्यों न हो। भगवान शिव ने तथास्तु कहा। कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। बचपन से ही मार्कंडेय बहुत तेजस्वी, ज्ञानी और शिव भक्त था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके माता पिता दुखी रहने लगे, क्योंकि उन्हें पता था उसकी आयु केवल 16 वर्ष है। जब मार्कंडेय को सच्चाई पता चली, तो वह डरने के बजाय और भी ज्यादा भक्ति में डूब गया। वह दिनरात शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब उसकी आयु पूरी होने वाली थी। यमराज स्वयं उसे लेने आए, लेकिन मार्कंडेय डरा नहीं। वह दौड़कर शिवलिंग से लिपट गया और प्रार्थना करने लगा, हे महादेव, आप ही मेरे रक्षक हैं। यमराज ने अपना पाश फंदा फेंका, लेकिन वह फंदा मार्कंडेय के साथ साथ शिवलिंग पर भी पड़ गया। तभी शिवलिंग फट गया और उसमें से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में क्रोध था। उन्होंने यमराज को रोक दिया और कहा, यह मेरा भक्त है, इसे कोई नहीं ले जा सकता। भगवान शिव ने यमराज को पराजित किया और मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान दे दिया। सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह मौत को भी हरा सकती है। महर्षि मार्कंडेय एक महान ऋषि थे, जिन्हें अमरत्व का वरदान मिला था। उनका जन्म अल्पायु के लिए हुआ था, लेकिन उनकी भक्ति ने मृत्यु को भी हरा दिया। उन्होंने बाल्यावस्था से ही लॉर्ड शिवा की कठोर तपस्या की। जब यमराज उन्हें लेने आए, तो मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिवजी ने यमराज को रोककर मार्कंडेय को अमर बना दिया। यह कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति से मृत्यु भी जीती